सोनू सूद से सीधा सवाल पूछते हैं, आप इंटरनेट नहीं चलाते हैं क्या? और जब आप इंटरनेट नहीं चलाते हैं तो इस तरीके का पोस्ट क्यों करते हैं? अब देखिए, सोशल मीडिया पे अंग्रेजी में पोस्ट किया है सोनू सूद ने कुछ इस प्रकार से, और इसका अगर हिंदी अनुवाद करके समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सोनू सूद कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, नाम कुछ नहीं होता है, नाम एक ही होता है और वो होता है मानवता। हाँ हाँ, इस बात को हम भी समझ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि मानवता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हो और हमारा देश ग्रोथ करे, और हम भी इस चीज को चाहते हैं। लेकिन जब इंटरनेट पे आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है और तब आप इस तरीके का पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठाने का मन करता है, और वो सवाल आज हम आपसे पूछने वाले हैं। लेकिन जितने लोगों को अभी तक मैटर समझ में नहीं आया कि हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं, प्लूटो की, जुपिटर की, सन का, तो सबसे पहले आपको थोड़ा मैटर समझा देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे और वीडियो देखने के अलावा आप इन सब टॉपिक पे भी देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए, होता यह है कि मुजफ्फरनगर में पुलिस जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती है योगी आदित्यनाथ के आदेश पे कि कोई भी व्यक्ति कांवड़ यात्रियों को अगर फल बेच रहा है, होटल में खाना खिला रहा है, रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है, ढाबा में खाना खिला रहा है, तो उस व्यक्ति को अपना ओरिजिनल नाम लिखना होगा और काम करने वाले का नाम लिखना होगा। इसमें से कहीं कोई शक संदेह नहीं है। अब जैसे इस नियम का सख्ती से पालन कराया गया, खटाखट 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 लोगों के चेहरे पर से नकाब उठने लगा, और अब्दुल जो है वो भजरंग ढाबा चला रहा था, सलीम जो है वो संगम ढाबा चला रहा था, और जितने भी मुसलमान लोग हैं उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो भगवान के नाम पे, हिंदू देवी देवताओं के नाम पे होटल खोल के बैठे हुए थे। और बात करें उनके कारनामा का, तो अजीत भारती ने क्या तगड़ा तरीके से एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसका हम आपको सैंपल दिखाना चाहते हैं। सोचिए कि आप कांवड़ लेकर शिव जी पर जल चढ़ाने जा रहे हो और आपने रास्ते में जिस दुकानदार से शिव ढाबा, भवानी फल भंडार, हनुमान पूजा घर से भोजन फल या पूजा सामग्री ली, वो शौच के बाद हाथ नहीं धोता। उसके कर्मचारी उसी किचन में भैंस काटकर बना रहे हैं, पूजा की धूप में मूत्र मिलाया गया हो। आपको बाद में ऐसा वीडियो मिले जिसमें कोई फल तोलने की तराजू में मूत्र त्याग रहा हो, या जहां फलों पर थूका जा रहा हो, जूठा किया जा रहा हो। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग के सारे दुकानदारों को मालिक और कर्मचारियों का नाम बाहर लगाने को कहा है, ताकि ऐसी स्थिति ना। अब जैसे इस नियम को सुन के चिल्ला चिल्ली हल्ला हुड़दंग शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ना ना, इस नियम को सख्ती से पालन कीजिए, एकदम कोई इंसान छूटना नहीं चाहिए, और कोई अगर पकड़ा गया अपने ओरिजिनल नाम से ढाबा नहीं चला रहा है तो उस पर जम के कानूनी कार्रवाई कीजिए, और कम से कम 2 बोझा लाठी तोड़ दीजिए देह पे। मतलब 2 बोझा लाठी नहीं तोड़िए, लेकिन कानून में यही था कि अगर कोई इंसान नाम छुपा के अपना दुकान चलाता है तो उस पे कार्रवाई होगा, और इस चीज को लेके लोग लगे अपना अपना नाम बदलने। अब जैसे ही ये चीज मुजफ्फरनगर में लागू किया गया, उत्तर प्रदेश के भी कई जगह में लागू कर दिया गया जहां से कांवड़ यात्रा निकलता है। इतना ही नहीं, हरिद्वार के प्रशासन जो है वो भी सख्ती से इस चीज को पालन कराने के लिए निर्देश देती है कि ना 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 ना, ना आप लोग इस तरीके से हरकत नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हरिद्वार पुलिस का आप स्टेटमेंट सुनिए। अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे, और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अब जैसे इन सारी चीजों का सख्ती से पालन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है। मुस्लिम को तो 100% दिक्कत हो रहा है, कुछ 2-4 हिंदू हैं उनको भी तकलीफ हो रहा है कि नहीं नहीं, इस तरीके से देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे उन सारे लोगों से सवाल पूछते हैं और आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो का पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन आप जरा देखिए, खुद के विवेक से समझिए कि ये इंसान करना क्या चाह रहा है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखिए कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो सब्जी धो रहे हैं, और सब्जी कितने बढ़िया जगह से धो रहे हैं, ताकि आप लोग इस सब्जी को खाइए और सीधे लेके चले जाइए बाबा धाम और वहां पे जाके जल चढ़ाइए। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे बढ़िए और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक आदमी फल जो आप भगवान पे चढ़ाते हैं, देवी देवता पे चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, भूखे रहते हैं, उस समय खाना खाते हैं, वो किस तरीके से फल को जूठा करके और तब उसको पैक कर रहे हैं ताकि जो खाए किनाए और जाके सीधे भोला बाबा पे चढ़ जाए। आगे बढ़िए, और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये गुलाब जामुन में मूतने का वीडियो है। इसको हम ब्लर करके दिखा रहे हैं ताकि बहुत सारे घिना जाएंगे इस चीज को देख के, और हो सकता है शायद यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ भी हो, इसलिए हम इसको ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप और गौर से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कि एक ढाबा में रोटी बनाया जा रहा है, और उस रोटी में किस तरीके से थूका जा रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि ये कांवड़ यात्रियों को अगर खिला दिया जाए, या फिर इस तरीके की मानसिकता के एक भी लोग अगर कांवड़ यात्रियों के रास्ते में अपना होटल खोल के रहे हों और उसमें कोई जाके हिंदू व्यक्ति खा लेता है और इससे लोग उसको रोटी खिला देते हैं, तो वो तो जूठा खाना खा लेगा, और फिर वो किस तरीके से जाके बाबा को जल चढ़ाएगा और क्या उसको फायदा मिलेगा। और कहीं नहीं तो कहीं ये सारी चीजें जो है वो प्रशासन के संज्ञान में थी, लोग इसको जान रहे थे, और लग रहा था कहीं ना कहीं से खबर आ रहा था, और बहुत
बहुत सारे ऐसा न्यूज स्प्रेड भी हो रहा है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कांवड़ यात्रियों के आस्था को भंग कर दिया जाए, चाहे वो थूका हुआ सब्जी खिला दिया जाए, झूठा फल खिला दिया जाए या फिर कुछ ना कुछ कर दिया जाए। ये सब तो वीडियो वायरल हो गया तो आप देख पा रहे हैं, नहीं तो मानसिकता देखिए। आपको हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देते हैं। ये ना हम हैं ना देश दुनिया कोई लोग हैं, इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि किस तरीके से थूक के लोगों को खाना खिलाते हैं। देखो दोस्तों, किसको अच्छा नहीं लगेगा? आप खुद सोचो, हम हो, आप हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको कहीं नहीं तो कहीं चाहिए ना कि हमारा देश ग्रो करे, हम अपने जीवन में तरक्की करें, हमारा भारत सशक्त बने, दुनिया में नंबर 1 बने। सब लोग चाहते हैं और इस सब के लिए एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को आप मानते हैं और इसका हम भी समर्थन करते हैं और आप भी खूब ज्यादा समर्थन करते हैं। लेकिन यहां पे इन सारी चीजों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है और अगर इस तरीके से कोई हरकत करता है तो उस समय ये कानून लाना जरूरी है जिसमें ये चीज आप समझो, ये चीज आप जानो कि इस तरीके से हरकत करता है तो उसका नाम लिखा होना जरूरी है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ कहा गया है कि अब मुस्लिम लोग ही नाम लिखेंगे, हिंदू लोग नहीं लिखेंगे। सब लोगों का नाम लिखना जरूरी है ताकि लोग अपने से पहचान कर सके कि हमको कहां सामान लेना है, कहां सामान नहीं लेना है। हम कहां सामान लेंगे तो मतलब गड़बड़ी की एकदम ना की गुंजाइश होगी और कहां सामान लेंगे तो उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश होगी। अब देखिए, सेलिब्रिटी है, सीधे आए और आके अपना फिलोसफी वाला ज्ञान सोशल मीडिया पे दे दिए और बहुत सारे लोगों को गलत साबित करने लगे। और ये सारे जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं इस टाइप का दोनों पक्ष के बात को नहीं सुन के पट से पोस्ट कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी राजनीति पार्टी से इन्फ्लुएंस होते हैं और तब जाके इस तरीके का कदम उठाते हैं। खैर, हमने इस पूरे मैटर पे आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया कि क्या है इसमें मैटर, क्यों इतना हल्ला हुड़दंग हो रहा है, क्यों एक पक्ष नाराज है, क्यों एक पक्ष इसका सपोर्ट कर रहा है। और उम्मीद है ये चीज आपको भी समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बताएं कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। आप लोग भी इस चीज को जानिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की जय हो।